दोस्तों, एक पिता होता है और उनकी दो बेटियों के साथ वो हर रोज ऐसा गलत काम करता था। कभी गांव जंगल में ले जाता था तो कभी घर पर ही रह करके। दोस्तों, यही सिलसिला उनके कई महीनों तक चलता रहता है। फिर अचानक से उनकी जो एक बड़ी बेटी होती है वो 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है और तब इस घटना का खुलासा होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठता है इस पे कि आखिर पिता अपनी बेटियों के साथ ऐसा गलत काम क्यों करता था। अगर करता भी था तो दोस्तों उनकी बेटियों ने इस बात को क्यों छिपाया और 5 महीने तक जो बेटी का पेट है तब वह जो बढ़ता रहता है, तब जाकर के इस घटना का खुलासा होता है। आखिर इनकी क्या वजह रही है, मैं पूरी घटना को जो आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, पिता कैसे अपनी बेटी के साथ गलत करता था, तो इस कहानी को सुन करके आप लोग हैं जो चौंक जाएंगे। आज की घटना की शुरुआत होती है दोस्तों गुजरात से। और गुजरात में एक जिला लगता है कच्छ, और वहीं एक ग्रामीण इलाका पड़ता है। और वहीं पे दोस्तों एक महिला होती है, पिछड़े वर्ग की होती है, यानी कि वो खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करती थी। और बिल्कुल उनका जो मकान था वो एक तरीके से टूटी फूटी झुग्गियां ही थी। आज के टाइम में दोस्तों इतने मॉडर्न जमाने में आखिर वो कैसे पीछे रह गए। तो और जो वहीं पे जो महिला रहती थी, उनका जो पति होता है और उनकी दो बेटियां, तो यानी कि 4 आदमी जो है एक परिवार में रहते थे। और जो उनकी बड़ी बेटी थी उनकी उम्र तकरीबन 15 वर्ष के आसपास होगी और छोटी बेटी की उम्र तकरीबन 13 वर्ष के आसपास। दोस्तों, जो महिला है दोनों बेटियों के साथ रहती है और पूरे दिन वह अपनी बेटियों को जो है मजदूरी के लिए ले जाती। कभी खेतों में मजदूरी करती तो या फिर कभी किसी का वहां झाड़ू पोंछा। दोस्तों, जब वो वहां से वापस आ जाती, लेकिन उनमें जो उनकी बड़ी बेटी होती है 15 वर्ष की, उनकी पेट में जो है काफी समय से अब दर्द हो रहा था। और जो ये दर्द ऐसा होता था कि जो पहले कभी नहीं हुआ। अब फिर उनको जो है उल्टी होना स्टार्ट हो जाता है और उनकी बेटी का जो पेट है वो बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, वो जो उन्हें पेट दर्द की गोलियां खिलाते थे और कहीं ना कहीं उनकी माँ को यह अंदाजा था कि उनकी बेटी का जो है दर्द है वह शायद इसलिए होता है कि बेटी है जो बड़ी हो रही है। और दूसरी बात, जो बेटी हो वो मिट्टी या मुल्तानी खाती थी। शायद बेटी की मिट्टी खाने की वजह से पेट में जो है गैस बनता होगा और वह इस वजह से पेट फूल रहा है कि वो चाउमीन बर्गर ज्यादा खाती थी। तो दोस्तों, जो माँ है अपनी बेटी को चिल्लाया करती थी कि तेरा पेट दिन पर दिन क्यों फूलता है। तो कहती है कि तू यह फालतू की चीजें हैं खाना बंद कर दे, इस वजह से तेरे पेट में दर्द होता है। उनको कुछ जो है इनो वगैरह यानी कि देसी दवा देती है, घर पे ही नमक वगैरह नींबू वगैरह पिला कर देती थी। लेकिन बेटी का पेट दर्द है जो बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन अब आकर के बेटी का जब पेट है ज्यादा बढ़ चुका है और बेटी को जब बार बार जो है उल्टियां हो रही हैं, तो माँ को अब उनकी जो है टेंशन हो जाती है। वह अपने पति से बोलती है कि देखो, बेटी का पेट है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसके पेट में जो है बहुत ज्यादा दर्द है और इन्हें उल्टियां हैं। आओ इन्हें जो नजदीकी अस्पताल लेके चलते हैं। लेकिन जो पिता था वो बोलता है कि नहीं, खाने पीने की वजह से ये सब हो रहा है, इसमें अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, माँ ने जो देख लिया था कि बेटी का पेट हद से ज्यादा जो है बढ़ रहा है, तो वह अपने पति की एक नहीं सुनती और अपनी बेटी को लेकर के गवर्नमेंट अस्पताल पहुंच जाती है। वहां पे जाती है और कहती है कि डॉक्टर साहब देखिए, मेरी बेटी को देखिए, ये मिट्टी वगैरह खाती है और तली हुई चीजें खाती है जैसे चाउमीन बर्गर। उनकी वजह से इनका पेट मतलब ऐसे उभारा ले रहा है और इन्हें जो है दर्द बहुत ज्यादा रहता है, ना ही इनका दर्द बंद होता है। तो दोस्तों, बहुत ही वो बताती है कि महीने से इनके दर्द होता है, तो आप पता कीजिए। तो दोस्तों, जो डॉक्टर्स हैं वो बेटी का मतलब पेट चेक करते हैं, यानी उनका जो है रिपोर्ट देखते हैं, तो वह हैरान हो जाते हैं कि पेट इतना ज़्यादा फूल कैसे रहा है। फौरन बोलते हैं कि बेटी का ऐसा करो, इसका जो है सोनोग्राफी करवाओ। और सोनोग्राफी के लिए उन्हें जो अस्पताल भेज देते हैं। दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है तो बेटी को जो है वो खाली पेट बुलाते हैं। बेटी है जो अपनी माँ के साथ पहुंचती है और उनका सोनोग्राफी होता है। सोनोग्राफी की जैसे ही रिपोर्ट मिलती है तो ले देख करके डॉक्टर साहब के पास पहुंचती है और डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखते हैं तो उनके चेहरे पे जो है झुर्रियां पड़ जाती हैं। क्योंकि उनके सामने एक बैठी मासूम सी 14-15 वर्ष की एक छोटी सी लड़की। और जब डॉक्टर उनकी रिपोर्ट देखता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो वो महिला से बोलती है कि फौरन पुलिस को जो है फ़ोन करो। क्योंकि वो कहती है कि मैं पुलिस को फ़ोन क्यों करूं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसके पेट में कोई दिक्कत नहीं, बल्कि बीमारी नहीं, ये तुम्हारी जो लड़की है 4 महीने की प्रेग्नेंट है।
यह सुनते ही महिला माँ होती है जो उनकी चीख निकल जाती है और माँ अपनी बेटी को गले से लगाकर उनसे बोलती है कि बेटी तेरी वजह ये साथ किसने किया है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, यह सब किसने किया है। और यह सुन करके बेटी रोते हुए कहती है कि जो कुछ किया है वो पिताजी ने ही किया है, वो मेरे ही साथ नहीं बल्कि मेरी बहन के साथ भी यही करता है। तो दोस्तों यह सुन करके उनकी माँ रोते रोते फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचती है और नज़दीकी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब माँ है जो सच्ची घटना बताती है कि बेटी छोटी और बेटी के साथ में क्या हुआ, पति ने किया है, ऐसा मेरी मतलब बेटियां बता रही हैं। पुलिस की टीम रवाना होती है, हर घर जाकर फौरन जो उनका पिता होता है उनको गिरफ्तार करती है और दूसरी तरफ जो बड़ी बेटी है उनको भी ला करके सोनोग्राफी कराया जाता है। तो उनकी बड़ी बेटी की उम्र महज जो है 14-15 वर्ष, तो वो भी जो है 2 महीने की प्रेग्नेंट निकलती है और एक लड़की उनकी 5 महीने की। जब पुलिस लड़कियों से पूछती है कि पिता ने कब किया, कब इस घटना को अंजाम दिया, तो एक बार नहीं लड़कियां बताती हैं कि बार-बार। जब उनको मौका मिलता है तो दोस्तों वो बताती हैं कि मेरे साथ यही घटना को अंजाम देता है। पिताजी ने कहा उनको छोड़ दिया था और जो पिताजी है वो सौतेला पिता है और उनकी माँ ने लव मैरिज की, मतलब हमारी माँ को इससे प्यार करती थी और इसी के साथ रहती थी। लेकिन यह हमारे ऊपर जो है गंदी नज़र रखता था और उसके बाद दोस्तों यही हमारे साथ छेड़खानी करता। हमने पहले बोला कि माँ से बोल देंगे, तो इसने कहा कि अगर तुमने अपनी माँ को कहा तो मैं तुम्हारी माँ को जो है मौत के घाट उतार दूंगा और तुम दोनों को भी जो है मार दूंगा। उसने इस तरह डराया धमकाया और एक चाकू की धारदार से दोस्तों और कट्टा दिखा करके एक तरीके से उन्हें जो है ब्लैकमेल कर रहा था। उन्होंने कहा कि अपनी माँ को कुछ बोला तो तुम दोनों की वजह से तुम्हारी माँ की जान जाएगी। तो इसलिए दोस्तों वह कहती है कि हमने जो है अपने पिता को कुछ नहीं बताया उसके बारे में। और दोस्तों पुलिस है उनको ले जा करके अरेस्ट कर लेती है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन्हें दोस्तों सलाखों के पीछे भेज देती है। दोस्तों ये पिता नहीं होते हैं, समाज में कलंक होते हैं, इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में घटित होती हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं समाज को सतेज और जागरूक करने के लिए सुनाते हैं। दोस्तों आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें। आप लोगों से कल फिर मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक मैं लेता हूं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।